भ्रष्टाचार की बातें कर रहे हैं। भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा सरगना भारत की राजनीति में है तो शरद पवार है, इसमें मेरे मन में कोई कंफ्यूजन नहीं। पहले जब मोदी सरकार थी, उसी मोदी सरकार ने शरद पवार जी को पद्म विभूषण से सम्मानित किया था। तो एक बार तय कर ले बीजेपी कि शरद पवार है क्या। इन बयानों से महाराष्ट्र की सियासत में नया घमासान शुरू हो गया है। उद्धव के बाद अब एनसीपी प्रमुख शरद पवार बीजेपी के निशाने पर आ गए हैं। सबसे पहले आपको अमित शाह का पुणे में दिया गया वो पूरा बयान सुनाते हैं, जिससे महाराष्ट्र की सियासत गर्मा गई है। मराठा रिजर्वेशन देने का काम किया है। शरद पवार की सरकार आएगी तो मराठा रिजर्वेशन फिर से गायब हो जाएगा। अब मुझे बताओ, मराठा रिजर्वेशन कंटिन्यू रखना है तो किसकी सरकार लानी चाहिए? अरे जोर से बोलो, किसकी लानी चाहिए? भाइयों बहनों, कंफ्यूजन में मत रहिए। समाज के हर तबके को न्याय देने का काम कोई एक पार्टी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और भारतीय जनता पार्टी झूठ कैसे फैलाए जाते? अभी एक पुराना नोटिफिकेशन निकाल दिया, तारीख नहीं है, फैसला पुराना है। मैं भी कंफ्यूजन में आ गया। मैंने पीयूष गोयल जी को फोन किया है, क्या हुआ? पीयूष गोयल जी ने कहा, साहब ये तो हमारा निर्णय नहीं है, शरद पवार का निर्णय है। वो कह रहे हैं दूध का पाउडर इंपोर्ट होगा। कंफ्यूजन में मत आइए। वो सर्कुलर कर गए थे, 10 साल में 1 किलो दूध का पाउडर इंपोर्ट नहीं किया है नरेंद्र मोदी सरकार ने। और अगले 5 साल तक 1 ग्राम भी दूध का पाउडर इंपोर्ट नहीं होगा। आज मैं आपके बीच में ये भ्रांति फैलाकर चुनाव जीतना चाहते हैं और भ्रष्टाचार की बातें कर रहे हैं। भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा सरगना भारत की राजनीति में है तो शरद पवार है, इसमें मेरे मन में कोई कंफ्यूजन नहीं। अमित शाह के इस बयान पर शरद पवार की बेटी और एनसीपी नेता सुप्रिया सूले ने करारा पलटवार किया है। ये सुन के मुझे हंसी भी आई, क्योंकि जिस सरकार में श्री अमित शाह जी है, उसी सरकार ने, वो जब मोदी सरकार थी, अभी तो यूपीए एनडीए सरकार है, पहले जब मोदी सरकार थी, उसी मोदी सरकार ने शरद पवार जी को पद्म विभूषण से सम्मानित किया था। तो एक बार तय कर ले बीजेपी कि शरद पवार है क्या। और दूसरी बड़ी बात कि जब जब आपको याद होगा, डर्टी डजन आप ही के चैनल में दिखाया था कि एक डर्टी डजन नाम की सीरियल बीजेपी ने चलाई थी। वो 12 के 12 डर्टी डजन जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप भारतीय जनता पार्टी ने किए थे, वो सारे आज महाराष्ट्र में मंत्री है। और एक बात, आज अमित शाह जी के प्रोग्राम में उनके पीछे जिसके ऊपर सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार के आरोप हुए थे, अब अशोक चव्हाण जी, वो पीछे ही बैठे थे अमित शाह जी के। तो आज तक 90% ऐसे लोग हैं जिन पे भ्रष्टाचार के आरोप अमित शाह जी या बीजेपी में कहे, सारे वॉशिंग मशीन से आज भारतीय जनता पार्टी में। तो एक बार भारतीय जनता पार्टी तय कर ले कि इस देश में भ्रष्टाचारी कौन है, क्योंकि वो शायद थोड़े से कंफ्यूज है, क्योंकि वही तो पवार साहब को पद्म विभूषण देते, आज वही उनको भ्रष्टाचारी कह रहे। महाराष्ट्र की राजनीति में पहले बीजेपी के निशाने पर उद्धव ठाकरे हुआ करते थे, लेकिन अब फोकस शरद पवार की तरफ शिफ्ट हो गया है। और अमित शाह अपने साथ साथ एनसीपी नेता अजीत पवार को भी मोर्चे पर लगाते रहे हैं, जिसकी नींव तो बारामती लोकसभा के मैदान में ही डाली गई थी। हालांकि इस बार अजीत पवार ने निकाय चुनाव अकेले लड़ने की घोषणा की है। मतलब बीजेपी का साथ तो छोड़ रहे हैं, लेकिन शरद पवार के साथ नहीं हो रहे हैं। अब बीजेपी ने मराठा आरक्षण का मुद्दा उठाते हुए उसके साथ भ्रष्टाचार को भी जोड़ दिया है और दोनों को मिलाकर अब अमित शाह शरद पवार को निशाना बना रहे हैं। बीजेपी जानती है कि शरद पवार को शिकस्त देना काफी मुश्किल है। 2019 के विधानसभा चुनाव से पहले ईडी के एक नोटिस पर ही शरद पवार अपनी ताकत दिखा चुके थे और सतारा के मैदान में मूसलाधार बारिश में रैली कर जिस तरह अपने उम्मीदवार को जिता दिया, वो अलग ही मिसाल है। भला बीजेपी उस हार को कैसे भूल सकती है?
देखना होगा आने वाले दिनों में महाराष्ट्र की सियासत में क्या नई और बड़ी हलचल देखने को मिलती है।